नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टली जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है। उसके बारे में ही आज के अंक में चर्चा करेंगे। अभी हमारे देश में कैरियर ब्यूरोक्रेसी का प्रचलन है, जिसके अनुसार यूपीएससी क्लास 1 ऑफिसर्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है। उनकी लोएस्ट ग्रुप ए पोजीशन पर उनकी रिक्रूटमेंट होने के बाद वे प्रमोशन से एक के बाद एक हायर पोस्ट पर पहुंचते जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में से सीनियर लेवल पर या मिडिल मैनेजमेंट लेवल पर गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हमारे देश के अंदर कई परिवर्तन किए जा रहे हैं, उनमें से एक यह छोटा किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वह लेटरल रिक्रूटमेंट का है। लेटरल रिक्रूटमेंट का अर्थ है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में प्राइवेट में से गवर्नमेंट में भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। कुछ समय काम करने के बाद गवर्नमेंट में से वह व्यक्ति वापस प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। यूएस के अंदर यह लेटरल अपॉइंटमेंट या लेटरल रिक्रूटमेंट का प्रचलन काफी ज्यादा है, लेकिन हमने क्योंकि ब्रिटिश प्रथाएं अपनाई हुई है, इसलिए हमारे यहाँ पर यह प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है। जब इसका प्रस्ताव लाया गया था तब भी स्वाभाविक रूप से इसका काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि यह लेटरल रिक्रूटमेंट एक काफी अच्छा कंसेप्ट है। इसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए और यदि यह सक्सेसफुल हो तभी इसका विस्तार आगे किया जा सकेगा। अन्यथा जो स्टेटस को बनाए रखने में मानते हैं वह तो किसी भी नई चीज का विरोध ही करेंगे। अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट इश्यू किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत सरकार ने जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स की लेटरल रिक्रूटमेंट के लिए रिक्विजिशन किया है। यह कुल 30 पोस्ट हैं, जिनमें 3 पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की है और 27 पोस्ट डायरेक्टर लेवल ऑफिसर्स की है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट में आप यह मान के चलिए कि जो यूपीएससी से डायरेक्ट ग्रुप ए में रिक्रूट होता है वह व्यक्ति भी जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंचने में लगभग 18 से 20 साल की सर्विस उसकी हो जाती है, तब जाकर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से यह काफी सीनियर लेवल पर अपॉइंटमेंट की जा रही है। यह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपॉइंटमेंट होगी, ऐसा नहीं है कि परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस हो जाएगी। इनिशियली 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा और वह 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकेगा। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग जो व्यक्तियों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये अलग अलग दर्शाया गया है। इनमें से केवल 3 जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। एक पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या माइक्रोबायोलॉजी या एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग या क्रॉप साइंस हो सकता है। यहां पर यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि इस प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कई लोगों के पास होगी, लेकिन सरकार चाहती है कि जिन व्यक्तियों के पास इन फील्ड का एक्सपीरियंस हो
वास्तव में जिन्होंने इन फील्ड में काम किया हो ऐसे व्यक्तियों को रिक्रूट किया जाए ताकि उनके अनुभव का लाभ सरकारी मशीनरी में भी मिल सके, सरकारी कामकाज में भी मिल सके। इसी प्रकार से जॉइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए या मास्टर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में या फॉरेन ट्रेड में होना चाहिए। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, जॉइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आईसीडब्ल्यूए। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 15 इयर्स एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स: इनकम टैक्स, कस्टम्स, गोल्ड कंट्रोल, जीएसटी, that is all taxes which were prevailing before introduction of GST, narcotics, drugs and psychotropic substances, financial intelligence and prevention of money laundering। तो जो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इन फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हों या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हों लेकिन इन फील्ड का काफी एक्सपीरियंस है, तो वे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में रहकर प्रैक्टिस करते समय तो हमने कई बार यह कहा होगा कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, सरकार का यह नियम सही नहीं है, इस नियम को इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अभी एक यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि जिसमें आप स्वयं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकते हैं और सरकार की जो पॉलिसी बनती है उसमें अपने नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का आप योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आपके पास प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो प्राइवेट सेक्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, वह आप गवर्नमेंट में रहकर पॉलिसी बनाते समय या पॉलिसी में इनपुट्स देते समय आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ये इनकम टैक्स, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज इत्यादि फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करते हों या जॉब कर रहे हों लेकिन इनका एक्सपीरियंस है, वे इस पोस्ट के लिए जरूर से अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए 15 इयर्स का एक्सपीरियंस आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो पोस्ट है इसमें सरकार प्राइवेट सेक्टर के अंदर या अन्य सेक्टर में जिनका एक्सपीरियंस है उनका लाभ लेना चाहती है। इसलिए जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिनका है उन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी अपॉइंटमेंट में, ऐसा मेरा मानना है। डायरेक्टर लेवल की पोस्ट के लिए 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आवश्यक है। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। यहां पर किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत जो भी इक्विवेलेंट लेवल पर कार्य कर रहे हैं कर्मचारी हों, वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर या कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम कर रहे हैं वे लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वे इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जो लिखा हुआ है कंपेरेबल और इक्विवेलेंट लेवल, तो उसको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए यह मानना है कि जिनका मिनिमम ग्रॉस सैलरी 20 लाख रुपया पर ईयर से ज्यादा हो और डायरेक्टर लेवल की पोस्ट के लिए मिनिमम ग्रॉस सैलरी 15 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हो, तो वे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आप देखिए, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट के लिए 40 साल से 55 साल के बीच का एज क्राइटेरिया रखा गया है और सैलरी होगी 2,21,000 पर मंथ ग्रॉस सैलरी। और डायरेक्टर लेवल की पोस्ट के लिए 35 साल से 45 साल के बीच की एज होनी चाहिए और इसमें ग्रॉस सैलरी होगी
पर मंथ 1,82,000। तो यह एज क्राइटेरिया देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो एक्सपीरियंस जिन लोगों का है प्राइवेट फील्ड के अंदर, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही यह गवर्नमेंट ये पोस्ट फिलअप करना चाहती है। इस लेटरल एंट्री या लेटरल रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानकारी यूपीएससी की वेबसाइट पर से मिल जाएगी। आप इसके लिए www.upsc.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। और मेरा अनुरोध है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हों वो अधिक से अधिक इसमें अप्लाई करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएस से रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।